ऐसा होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज a1। क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड a1। ठीक है, ये a बार क्या हो जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस 4k। समझ गए क्या होगा? a बार इज इक्वल टू, कैसे किया? ये वेक्टर को i बोलने का, पॉइंट को x कोऑर्डिनेट को i के साथ, y को j के साथ और k के साथ। याद रखो x y और z कोऑर्डिनेट का, x y और z कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? i j k। समझ गए? अभी यहां पे समझ लो 2 3 माइनस 4 होगा। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला प्लस का है, लेकिन इस जगह पे क्या आया था बोलो? यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है, तो 2y प्लस 3j, अगर ये माइनस 4 रहेगा तो माइनस 4k। दिस इज कॉल्ड श्रेया दी, क्या बोलते हैं इसको? करेगी 2y प्लस 3j माइनस 4k। क्या होता है ये? किसी का दर्शन है पोजीशन वेक्टर। समझ गए? ठीक है, अब समझो बी पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है 3 0 2 ऐसा लिखा हुआ है, तो बताओ बी बार क्या रहेगा? डायरेक्टली बोलो, डायरेक्टली 3i, वेरी गुड, प्लस 0j। 0j नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन लिख के दिखाओ, बाद में काम आता है। ओके, प्लस 2 के समझा कैसे है? जब इस पे साइन नहीं हो मतलब ये सब पॉजिटिव साइन, साइन हो तो नेगेटिव लिखने का। समझ में आ गया? अच्छा, ये a बार आ गया, b बार आ गया। ठीक है, फिर क्या सीखा था आपको मैंने? a बार b बार मालूम है, उसके बाद क्या हुआ था? ab बार निकाला। क्या होने लगा? ab बार निकालने के लिए ab बार एक वेक्टर है, a से लेके b की तरफ, मतलब ऐसा। ठीक है, समझो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये वेक्टर को हम लोग कहते हैं ab बार। ठीक है, इसको निकालने का ट्रिक क्या है? सारा इसका ट्रिक है b बार माइनस a बार। b बार माइनस a बार, a भी लिखा तो b माइनस a। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने कुछ और लिखा, pq लिखा तो रिस्पेक्टिव स्मॉल लेटर उल्टा, pq लिखा तो q माइनस p, cd लिखा तो श्रेया नहीं है d माइनस c। समझ में आ गया? ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट? अगर मैंने mn लिखा तो, mn बार लिखा तो उल्टा उल्टा n माइनस n। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में हर स्मॉल लेटर का बाद कैपिटल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो हर स्मॉल लेटर क्या है? कैपिटल लेटर का पोजीशन वेक्टर है। देखो ये कैपिटल लेटर कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, ये पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। समझ में आ गया और? अच्छा, तो a b बार क्या बन गया बच्चों? b बार माइनस a बार। समझे? कौन है b बार? दिस 3i प्लस 0j प्लस 2k माइनस a बार कौन है? ऊपर 2i, रख लो 2i प्लस 3j माइनस 4k। ध्यान से देखो, ये b बार माइनस a बार, ये रहा b बार का एग्जांपल, ये रहा a बार का एग्जांपल। समझ गए? और कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? अब कैसे माइनस करने का? पहले ये सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज करो, 3i प्लस 0j प्लस 2k माइनस 2i, चेक करो, माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4k। इज इट करेक्ट? सेकंड ब्रैकेट का पूरा क्या हो गया? साइन चेंज हो गया। ठीक है, माइनस 2i देन माइनस प्लस माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 4k। क्वेश्चन समझिए श्री तुषार। अब क्या करने का? अब हाउ टू सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स? बोलो कैसे होते लाइक टर्म्स? देखो ये 3i और ये 2i साथ में, समझा? डायरेक्टली बता सकते हो 3i माइनस 2i क्या होगा? 3i माइनस 2i 1i को हम लोग सिर्फ i लिखेंगे, चलेगा? 1i मतलब i होता है ना, 1x मतलब x। ओके, वैसा फिर इस तरह से ये j 0j माइनस 3j डायरेक्टली बोलो 0 माइनस 3, नंबर प्लस माइनस करने का हर्ष। ठीक है, कितना आएगा बोलो? माइनस 3j। समझ गया? फिर क्या बच गया? जो अंडरलाइन भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, कौन है ऐसा? ये बॉक्स 2k प्लस 4k कितना हो गया? प्लस 6k। समझ गया? और कौन है ये? a b1। ओके,
एवरीबॉडी गेटिंग इट? कुछ है डिफिकल्टी यहां तक की? तो ए मालूम, बी मालूम, ए बी बार निकालनी, ठीक है? समझ गया बदला एवरीबॉडी? सृष्टि, हाँ, और ओके, ये ए बी बार आ गया, ओके। और क्या सीखे थे अपन में लास्ट टाइम? और एक चीज क्या सीखे थे इसका? मैग्नीट्यूड, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड, समझो ए बी बार का मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड होता है मॉडुलस साइन बोलते हैं, मॉड मतलब उसका लेंथ कितना है। ये जो ए बी हमने बनाया था ना यहाँ पे, ये जो हमने अभी बनाया था ए से लेके बी तक के, ये जो डायरेक्शन मालूम पड़ा, ये जो मालूम पड़ा डायरेक्शन मालूम पड़ा, इसका लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर, कितना लेंथ है पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, समझ गए? तो ए बी का मॉड मतलब होता है बच्चों रूट ऑफ कितना? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। अभी अगर -3 था फिर भी 3 का स्क्वायर लिखा, -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर सेम होता है, चाहे आप -3 का स्क्वायर लिखो उसमें कंफ्यूज ना होगे। जब मैं -3 लिखूंगा ना यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस कर दोगे, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? स्क्वायर में नेगेटिव का पॉजिटिव ही हो जाता है, ठीक है? तो खाली इसके नंबर्स पे जान दो, 1 3 6, ठीक है? पहले वो 1 -3 और 6 का है, लेकिन मॉड निकालते वक्त सिर्फ उसके कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दो। कोएफिशिएंट i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट -3 है लेकिन 3 यूज करो, k का कोएफिशिएंट 6 है, 6 यूज करो, ठीक है? करना क्या होता है? रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है जरा? x2 y2 z2, x y z नहीं, ये कौन है? x y z, x2 y2 z2, समझ में आ गया इतना? ठीक है? तो क्या मिल गया बोलो जल्दी से? 1 + 9 + 36 will give you 45 46। जो भी ये आएगा यूनिट्स मतलब क्या? ये लेंथ है, ये आपका AB का लेंथ है, ओके एवरीबॉडी? कुछ डिफिकल्टी यहां पे सबको समझा? राइट डाउन। Yes, P is given, Q is given. Question is find magnitude of vector PQ bar. सबसे पहले क्या करने का बोलो? सबसे पहला स्टेप क्या करने का? सबसे पहला ये P bar, small p bar and small q bar are position vector of उनके respective points. कैपिटल P और कैपिटल Q का पोजीशन वेक्टर स्मॉल p, स्मॉल q, ठीक है? टेल मी, कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल p, स्मॉल q? p बार मिलेगा, q बार मिलेगा, बताओ जल्दी बताओ। p बार कितना रहेगा? सफल p बार कितना रहेगा? और ज्यादा जोर से बोल, p बार नहीं आता, रिपीट। 3i -2j + 7k। अर्शिया क्यों बार? वेरी गुड, -4i + 7j + 0k गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है, बोलो श्रेया। नेक्स्ट स्टेप है PQ बार। हाउ टू फाइंड PQ बार? फॉर्मूला विल बी Q बार माइनस P बार। बहुत अच्छे, Q बार माइनस P बार, है ना? तो शायद समझ में आ गया। अब क्या करने का? इन दोनों की वैल्यू पुट करने का। किसकी वैल्यू? PQ बार का वैल्यू Q बार माइनस P बार, दोनों वैल्यू अवेलेबल है ना? देखो बदला, PQ बार मतलब Q बार माइनस, समझ में आ रहा है क्या मतलब? ये Q बार माइनस P बार। कौन है Q बार? -4i + 7j + 0k। P बार कौन है? 3i -2j + 7k। इतना क्लियर है एवरीबॉडी? करोगे इसके आगे, मतलब इसके आगे दो स्टेप करके PQ निकाल लो और उसके बाद मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे उसके बाद? मैग्नीट्यूड मतलब क्या बच्चों? PQ का मॉड। कैसे करते हैं वो? रूट ऑफ कुछ स्क्वायर प्लस कुछ स्क्वायर प्लस कुछ स्क्वायर। ये कुछ 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 कौन है? यहां की कुछ कुछ कुछ। समझ गए? कर पाएंगे ऑल ऑफ यू? चलो जल्दी करो वैशाली, वेट फर्स्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, यूनिट वेक्टर एक फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके ऊपर सम्स करते हैं, ठीक है?
यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन बोलो या अलोंग बोलो, ठीक है, ऑफ ए बार। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार के लिए फॉर्मूला है, सुन लो, इसका फॉर्मूला है ए बार अपॉन मॉड ए बार। क्या फॉर्मूला है? ए बार अपॉन मॉड ए बार। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार के लिए फॉर्मूला है ए बार अपॉन मॉड ए बार। मैंने बताया लास्ट टाइम आपको यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, बोलो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? एनीबॉडी रिमेंबर्स यूनिट वेक्टर किसे कहते हो? अनवय, यूनिट वेक्टर सब यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? लास्ट टाइम एक पॉइंट में लिखा था ये बात, नो वन रिमेंबर्स? अक्षर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लिखा है पॉइंट्स लास्ट टाइम पॉइंट निकाल उसको देखो, और कोई क्वेश्चन हो भी इसके पास तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, लिखा है नहीं था? ओके, तो रिमेंबर नाउ यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मॉड 1 हो। चलो पहले इसका फॉर्मूला समझो। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार का फॉर्मूला है ए बार अपॉन मॉड ए बार। समझ गए क्या फॉर्मूला है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार के लिए फॉर्मूला है ए बार अपॉन मॉड ए बार। समझ गए? अच्छा, यूनिट वेक्टर नहीं हो, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर नहीं हो और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कुछ और, मैग्नीट्यूड समझो मैं कहता हूं m यूनिट्स, कितना? m यूनिट्स। यूनिट वेक्टर में क्या था? मैग्नीट्यूड कितना बोलो? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1 यूनिट, ठीक है। अब ये 1 यूनिट ना होके मैग्नीट्यूड कुछ और हो, 5 यूनिट, 3 यूनिट, 7 यूनिट, ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड m यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ a बार इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, खाली m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m इंटू a बार अपॉन मॉड a बार। सेम फॉर्मूला क्या हो गया? m से मल्टीप्लाई कर दिया। m कौन है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। समझा? यहां पे किससे मल्टीप्लाई होता है बोलो? यहां पे ये फॉर्मूला किससे मल्टीप्लाई होता? 1 से। 1 से क्यों? मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बोलो, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर। समझा? तो अभी मल्टीप्लाई हुआ है, किससे हुआ है? 1 से। 1 लिख के दिखाया क्यों नहीं? 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है बच्चों? हमेशा किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है? 1 नहीं, सी 5 to 1 5, ठीक है। 100 into 1 100। समझा? खुद को समझा? तो 1 लिख के नहीं दिखाएंगे चलेगा, इसलिए वहां पे मैंने दिखाया। ओके एवरीबॉडी, समझ गए? लिख लो फॉर्मूले की तौर पे स्टार बना के लिख लो इसको। इसके ऊपर क्वेश्चन कर, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन में लिखना होता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ 3i minus 4j plus 5k। ये क्वेश्चन, कोई नाम नहीं दिया, क्वेश्चन में नाम दिया नहीं है वेक्टर को, ऐसे लिखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ 3i minus 4j plus 5k, ठीक है। ये जो लिखा हमारा क्या है? ये क्वेश्चन है। ओके, समझा ऑल ऑफ यू? नाउ व्हाट, हाउ टू स्टार्ट? टेल मी सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करने का? देखो ये रहा फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार। क्या फॉर्मूला है बोलो? ए बार अपॉन मॉड ए बार, है ना? बस फॉर्मूला स्टार्ट किया हुआ फॉर्मूला। समझा? तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार के लिए ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे? ए बार मालूम है? नहीं, क्वेश्चन का जो वेक्टर है ना उसको लिखेंगे ए बार। लेट ये वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? इस वेक्टर को ए बार। क्वेश्चन बोलो, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस, फॉर्मूला किसके लिए? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार। तो जो गिवन वेक्टर है उसको ए बार समझो। समझ गए ऑल ऑफ यू? हां, तो ए बार कौन आ गया बोलो जल्दी से? कौन आएगा? 3i minus 4j plus 5k। समझा? हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या आंसर है बोलो इसका?
ए बार मतलब ये 3i माइनस 4j 3i माइनस 4j प्लस 5k अपॉन में क्या मॉड ए। तो मॉड ए नहीं मालूम है, वो ढूंढना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड मॉड ए, टेल मी। मॉड ए कैसे निकालेंगे, बोलो सृष्टि। रूट ऑफ, अब कैसे हो गए मॉड निकालने का श्री, बताओ मॉड 3 स्क्वायर, बहुत अच्छे, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। समझ गए एवरीबॉडी, कुछ है डिफिकल्टी यहाँ पे? तो क्या कर लिया बोलो, रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो गया, जल्दी बोलो 50 ना। नाउ कंसीडर प्लस है ना। अब इसके बाद 50 को लिखो, सुनो 50 को पता है कैसे लिखते हो 50 को, 25 into 2 जानते हो, मतलब इसको रूट से आधा कुछ बाहर निकालो आधा अंदर रखो। 50 को मतलब क्या होता है 25 into 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 2। कौन है ये, मॉड है। समझा, क्या का आंसर में आ गया दिस अपॉन 5 रूट 2 खत्म। समझा, मतलब ये जो लास्ट में लिखा है उस फॉर्मूले में से वैल्यू पुट करनी है। ए रेडी है, मॉड निकाल के ए अपॉन मॉड ए लिख दो, कुछ नहीं करने का, इसके आगे छोड़ दो। समझ में आ गया, यस और नो, एवरीबॉडी गॉट इट, कर पाओगे? चलो जल्दी हो। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स in direction of vector 4i plus 3j। इतना ही, k नहीं है, चले k नहीं है तो k को जीरो समझ लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा बोलो, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, मतलब सेकंड फॉर्मूला समझ गए? पढ़ो सेकंड फॉर्मूला क्या था, सेकंड फॉर्मूला क्या था पढ़ो, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड m यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ a बार। क्या फॉर्मूला है, m into a बार अपॉन मॉड a बार। समझ गए ऑल ऑफ यू? ठीक, अब यही फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, हमें पता है कि एडजस्टमेंट्स क्या है। फॉर्मूला समझ लो, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड m यूनिट्स है ना, इन डायरेक्शन ऑफ a बार इज इक्वल टू, अब ये m है, m की जगह पे क्या है अपने पास 3 यूनिट्स, तो आंसर क्या आएगा 3 into a बार अपॉन नीचे मॉड। ये रहा फॉर्मूला, समझे? तो अपने पास a बार रेडी है क्या, a बार रेडी है? नहीं, नाम देना पड़ेगा, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है। क्या स्टार्ट करो, लेट द गिवन वेक्टर बी a बार। क्या है वो a बार, 4i plus 3j। ये नहीं लिखा है तो मत लिखो, दिमाग में खाली रखो कि k का कोएफिशिएंट 0 है। समझ गए? बोलो किसका रिक्वायरमेंट है अभी, वो फॉर्मूला यूज करने के 3 मालूम, a बार मालूम, नीचे वाला मॉड a नहीं मालूम, तो मॉड a पहले फाइंड आउट कर लो। हाउ टू फाइंड मॉड a, टेल मी। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर और, समझा? होता तो k का टर्म भी लिखते हैं तुषार, क्लियर है ना? अब क्या मिला बोला आंसर, दिस इज रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 0 डायरेक्ट 25 ना, तो कितना मिला, मॉड a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5। ओके, कुछ है डिफिकल्टी इसमें? तो यहाँ पे लास्ट में यूज करेंगे उसको, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो लास्ट में। कैसे लिखो लास्ट में, बताओ क्या लिखो यहाँ पे, 3 into this 4i plus 3j upon 5। This is your final answer। समझ गया इतना? सब सी क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर
along CD1, ठीक है, लिखा होगा where C is given as 3 minus 1 4, D is given as -2 4 7. बोलो क्या करेगा? यूनिट वेक्टर along CD बार, तो ये जो कंसेप्ट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? यूनिट वेक्टर along CD बार, बताओ विच फॉर्मूला जो स्टार्ट किया था वही फॉर्मूला कहाँ गया? ये वाला यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्या है? ए बार अपॉन मॉड ए बार, तो यूनिट वेक्टर अलोंग सीडी बार क्या रहेगा? बोलो जल्दी बोलो क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर अलोंग सीडी बार क्या रहेगा? क्या रहेगा जल्दी बोलो? सीडी बार अपॉन अलोंग सीडी बार, बताओ क्या रहेगा? सीडी बार अपॉन मॉड सीडी बार, मतलब ये वाले कंसेप्ट का फॉर्मूला ये। अब सीडी निकालते कैसे? आज जो स्टार्ट में सीखे थे वैसा। आओ टेल मी कैसे किए थे, याद है आपको? पहले सी बार निकालने का, याद है? डी बार निकालने का, बोलो सी बार ज्यादा, सी बार अभी बोल 3i, जोर से बोल 3i, कितना जोर से बात करती है वैसे बोल 3i माइनस 1j, वेरी गुड, 1j मतलब j लिख बेटा, क्या आगे प्लस 4k, है ना? समझा? मृदुला डी बोल, बोला हाँ बोल माइनस 2i बेटा प्लस 4j और 7k, एवरीबॉडी गॉट इट? तुषार सीडी का फॉर्मूला क्या है? डी बार माइनस सी बार, डी माइनस सी, डी बार माइनस बार बोला सीखो, अच्छा बड़े बार, ठीक है? डी बार माइनस सी बार, समझ गए ऑल ऑफ यू? कुछ डिफिकल्टी इसमें? अभी क्या ये डी बार लिखो या सी बार लिखो था ना सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो इसको सिंपलीफाई करके यू विल बी गेटिंग आवर सिंगल वेक्टर सी डी बार। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसके बाद ये जो सी डी बार मिला ना उसका ले लो मॉड, मतलब ना मॉड कैसे? कुछ स्क्वायर, समझे? सीडी बार का यहाँ पे समझो मॉड रेडी, फाइनल आंसर दिस अपॉन दिस, ये लिख के छोड़ो। विल यू डू इट एवरीबॉडी? द प्रीवियस कांसेप्ट और ये कांसेप्ट मिला के समझा? जल्दी करो, श्रेया गेटिंग इट? डू इट फर्स्ट सर। Magnitude 3 units, come on, 3 units in direction of mn bar, ठीक है? Where m is given as 2 minus 1 5 और n is given 4 -2 और 3। चलो स्टार्ट, आएगा समझ में आएगा? क्या फॉर्मूला यूज होगा लास्ट में? फॉर्मूला वो दो नंबर वाला, मतलब फॉर्मूला यूनिट वेक्टर नहीं है, कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स ना, 3 यूनिट्स along बोलो चलेगा, ये डायरेक्शन बोलो चलेगा, along CD बार, CD नहीं, क्या नाम है इस बार? mn बार इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 3 into mn अपॉन मॉड mn, है ना बच्चों? 2 नंबर फॉर्मूला कर पाओगे? अब इसके लिए आपको प्रीवियस सम की तरह क्या करना पड़ेगा? पहले m बार निकालो, n बार निकालो, बस स्टेप लिख दो अपने आप, खाली कैलकुलेशन पर अपने आप करो, n माइनस m ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट कुछ यहाँ पे mn का आंसर आ जाएगा, समझे? उसके बाद mn का पॉइंट निकालो, इसके बाद mn का पॉइंट निकालो, कुछ स्क्वायर, समझा ऑल ऑफ यू? करो करेंगे क्या हो? जिसका
मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। समझा ऑल ऑफ यू? जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसे हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। समझ गए ऑल ऑफ यू? हाँ, तो सुनो ऑल ऑफ यू ध्यान दो। तो ये एक फॉर्मूला की तरह बन गया, इफ mod a is equal to 1 then this a bar is called, a bar is a unit vector। क्या होता है? a bar is a unit vector, ये कंसेप्ट समझ गया? ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्वेश्चन ऐसा आता है, if 3i plus 5j minus mk is a unit vector, find m। क्या आता है? ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो m फाइंड करो। कैसे बताओ? ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका क्या 1 है, मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। समझा? तो स्टार्ट कैसे करने का? पहले तो वेक्टर को नाम दे दो। लेट, जब नाम नहीं होना, द गिवन वेक्टर बी a बार। कितना a बार? 3i plus 5j plus mk। समझ गया? Let the given vector be a bar 3i plus 5j plus mk। Everybody got it? कुछ डिफिकल्टी इसमें? ठीक है। अभी उसके बाद लिखेंगे since a bar is a unit vector, मतलब mod a is equal to 1। बराबर है? mod a मतलब क्या? जल्दी बोलो, इसको देखिए बताओ। mod a मतलब क्या? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस बोलो m स्क्वायर। समझे क्या? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। समझ में आया एवरीबॉडी? अच्छा, तो क्या मिल गया बोलो भाई? क्या मिला यहां से? रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ गए? क्या अभी अपना अलजेब्रिक कैलकुलेशन करेंगे। बताओ कितना हुआ? 34 ना? 34 कैसे आया? 29 प्लस 25 34। समझे? अब क्या करने का इसको? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे बोलो? क्यों? रूट के अंदर जो है ना अननोन है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिला? 34 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझा ऑल ऑफ यू? तो क्या हो गया यहां से? m स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 34। समझा एवरीबॉडी? कितना मिला? m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 33। समझा ऑल ऑफ यू? अब ये पॉसिबल है निकालना? स्क्वायर में नेगेटिव नंबर नहीं होता है, हमेशा बोला आपको मैंने। ठीक है, क्या बनेंगे हम लोग? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आएगा आंसर? स्क्वायर में नेगेटिव नंबर नहीं होता है, इसीलिए इसका वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए ऑल ऑफ यू? डू इट फर्स्ट। रोनाल्ड किया मैंने, नंबर चेंज किया। जो बॉक्स बनाया वो क्वेश्चन करो अपने आप। कर पाएंगे ऑल ऑफ यू? ये हो गया कंप्लीट? करिए, स्टार्ट किया। नेक्स्ट फॉर्मूले का टॉपिक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका? नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान दो, इसी को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? तो इसके कुछ पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, समझ के लो। स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इफ आई से दैट a बार दिया हुआ है ऐसा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b बार दिया हुआ है ऐसा, b1i प्लस b2j प्लस b3k।
ए बार गिवन है, बी बार गिवन है, बस लिखो, समझ के लो, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली आते ही है, ओके, ए बार है, बी बार है, ओके, देन फॉर्मूला कहता है, देन ये इफ है, ए बार डॉट बी बार, क्या, ए बार डॉट बी बार, डॉट प्रोडक्ट, समझा गया, ठीक है, और मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, समझा ध्यान से, ये अलग चीज है, ये ए क्रॉस बी पढ़ते इसको, समझा क्या, दोनों भी प्रोडक्ट्स ही, वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट है अपने पास, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, समझा क्या, इसलिए वो डॉट पे फोकस कर रहा हूं मैं। आज तक हमने क्या क्या सीखा कि अगर मैं x मल्टीप्लाई y बोलूं या x डॉट y बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है, आज तक ये एक था, ठीक है, लेकिन अब वेक्टर में ये दोनों का मतलब डिफरेंट हो गया है, समझ गए, चलो, तो a डॉट b निकालने का फॉर्मूला है, a डॉट b निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान से देखो ऑल ऑफ यू, ये दोनों को ध्यान बच के ऊपर नीचे लिखा, i का कोएफिशिएंट i के साथ, a1 मल्टीप्लाई a2, नहीं, a1 मल्टीप्लाई b1 ऐसे, प्लस, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई, i को i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने का, बीच में प्लस, j को j के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने का, a2 b2, समझ गए, प्लस a3 b3, ये आंसर है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या मेथड है, सिंपल है, तो लंबा दिख रहा है, लंबा है नहीं, सिंपल, दे मल्टीप्लाई दिस से, प्लस j कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई विद j कोएफिशिएंट, k कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई विद k कोएफिशिएंट, समझ में आ गया था कि एवरीबॉडी, तो a डॉट b समझ में आ गया, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, a डॉट b को निकालने के लिए फॉर्मूला ऐसे होता है, मॉड b cos थीटा, where theta is angle between, थीटा कौन है, थीटा is angle between a बार एंड b बार, क्या है, a डॉट b का फॉर्मूला है मॉड b cos थीटा, थीटा is angle between a बार एंड b बार, ठीक है, दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज cos थीटा इक्वल टू a डॉट b, एंगल फाइंड करने के लिए ये तरीका है, मॉड a मॉड b, सेम फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखो ऐसे लिखा, देखो cos को यहां छोड़ दिया, मॉड a मॉड b नीचे लिख रहा है, देखो ये दोनों एक ही है, सिर्फ अलजेब्रा का हमने एडजस्टमेंट किया है, ठीक है, cos को अकेला कर दिया तो क्या मिला, मॉड a मॉड b विल कम इन डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आ गया, तो cos थीटा becomes a dot b upon mod a mod b, समझ गए। थर्ड फॉर्मूला है if a बार डॉट b बार इक्वल टू 0, देन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा भी काम आता है, a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, ये साइन समझना, परपेंडिकुलर साइन, ठीक है, a डॉट b अगर 0 हो then a बार is perpendicular to b बार, समझ में आ गया, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो मतलब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, एवरीबॉडी गॉट इट, समझ गया ना, समझ में आ गया, ठीक है, इतना लिख लो मेरे, स्केलर प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान से देखो, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, a डॉट a करेंगे ना, मतलब सेम में डॉट, तो ये आएगा मॉड a का स्क्वायर, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट a निकालने के लिए क्या आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर अपने पास i डॉट i हो या j डॉट j हो या k डॉट k हो, ये तीनों का आंसर आएगा 1, i को i से डॉट करो, i कौन है बोलो, यूनिट वेक्टर, बता i किसको बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस,
गई ना? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? जिसका मॉड 1 हो, तो ये हिसाब से क्या होना चाहिए? आई का स्क्वायर ना, तो मॉड आई कितना होता है? 1, क्यों 1 है? यूनिट वेक्टर इसलिए, समझा? तो इसलिए उनके वैल्यूज क्या आ गए बच्चों? 1 है। समझा ऑल ऑफ यू? ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कोई और डॉट हो जाए, आई डॉट आई नहीं, आई डॉट जे हो जाए, या जे को के से डॉट कर लो, तीन पॉसिबिलिटी, या के डॉट आई कर लो, इनका आंसर 0। मतलब आई को जे से डॉट करो, किसी और से डॉट करो, आई जे आपस में डॉट, या जे के आपस में डॉट, या के और आई आपस में डॉट, आंसर 0। क्यों 0? क्योंकि देखो आई कहां बोला मैंने? आई किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस पे। जे किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस पे। एक्स और वाई आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो अभी हमने देखो यहां पढ़ा था क्या? ए डॉट बी 0 कब होता है? परपेंडिकुलर। तो आई और जे आपस में क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। समझ गए क्या? आई यहां पर होता है, जे जो है वाई एक्सिस पे होता है, और k1 की तरह मतलब z एक्सिस कहां पर है? z एक्सिस बदल रास्ते कहां पर है? इधर बाहर। ये बाहर का हिस्सा, ये दिख रहा है, ये डंडा दिख रहा है, इधर से z एक्सिस। तो देखो दिस इज k, दिस इज k, k i को भी परपेंडिकुलर और k देखो j को भी परपेंडिकुलर। समझा? तो इसीलिए आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मत लिखो अभी, क्या होगा डॉट प्रोडक्ट? क्या होना चाहिए? 0। किसका? i डॉट j करो, j डॉट k करो, या k डॉट i करो, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। समझ में आ गया ना? कुछ डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट थिंग, डॉट प्रोडक्ट को उल्टा लिखेंगे चलेगा, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। ठीक है, यानी a को b से डॉट करो या b को a से डॉट करो, सेम आंसर आएगा। समझा? देखना है, देखो ये नंबर कितना है? a1 into b1, यानी यहाँ पे 3 और 5 होगा, 3 into 5 या 5 into 3 सेम रहेगा, प्लस 2 into 7 या 7 into 2, एग्जांपल बता रहा हूं, प्लस 5 into 7 7 into 5, एक ही बात है। समझा? तो a को b से डॉट करो या b को a से डॉट करो, वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? यस और नो एवरीबॉडी? कुछ डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, वन मोर फॉर्मूला ऑफ स्केलर, ये सब जो है ना, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर कोऑर्डिनेट, 4 मार्क्स का आता है, तो यहां 8 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार। ठीक है, इसका आंसर होता है a डॉट b अपॉन मॉड b। ऑन b ना, जिसपे ऑन रहेगा वो नीचे आएगा, दोनों का डॉट करने का, अपॉन में क्या आएगा? जिसपे ऑन रहेगा पोजीशन वो नीचे आएगा। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल इसी में अगर मैं कुछ और लिखूं, सपोज ऐसा लिखूं, प्रोजेक्शन ऑफ AB बार ऑन CD बार, इसका आंसर आएगा AB डॉट CD अपॉन मॉड CD। क्या आएगा? AB डॉट CD अपॉन, कोई बात नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑन सेकेंड, तो फर्स्ट डॉट सेकेंड, अपॉन में ऑन जो रहेगा वो नीचे आएगा, ऑन वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। समझ गए all of you?